शुरू करते हैं। हमारी आज डेट क्या है आज की? 7 अक्टूबर 2021। आज जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है 12.3। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं आपके पास। क्लास स्टार्ट हो चुकी है बेटा, कोई भी अब आवाज नहीं करेगा। अपना माइक ऑफ करके रखेंगे सभी बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर आपके पास मिरर लाइन के बारे में बात हो रही है। अब पहले मैं आपको बता दूं कि लाइन ऑफ सिमेट्री और मिरर लाइन में अंतर क्या है। लाइन ऑफ सिमेट्री किसी को दो हिस्सों में बांटती है, बट मिरर लाइन जो क्या काम करती है, वो उस किसी को दो हिस्सों में नहीं बांटती है, बल्कि उसका एक इमेज क्या बनेगा ये बताती है। फॉर एग्जांपल, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को अगर दो हिस्सों में बांट करके कोई लाइन आ रही है तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, बट अगर यही ट्राइंगल यहां पर हो और आपको तब कहा जाए कि इस पे मिरर लाइन का यूज करना है, तो मिरर लाइन इसको क्रॉस नहीं करेगी। मिरर लाइन या तो इसके राइट साइड में हो सकती, लेफ्ट साइड में हो सकती है, जिससे कि इसका ये पता चले कि मिरर में ये कैसा दिखेगा। समझ में आया? मिरर लाइन किसी को दो हिस्सों में नहीं बांटेगी। वो मिरर लाइन कहीं भी हो सकती है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, कहीं पर भी हो सकती है। वो लेफ्ट साइड में भी हो सकती है, राइट साइड में भी हो सकती है। तो वो इसका इमेज यहां दिखेगा। फिर ठीक, ऊपर भी हो सकती है वो लाइन ऊपर भी हो सकती है। अगर ऊपर होगी तो ये इस प्रकार से दिखेगी। ठीक है, वो लाइन नीचे भी हो सकती है। तो आपने देखा कि मिरर लाइन का काम है एक मिरर की तरह बनना, और जो हमें मेन दिया हुआ है, जैसे कि ये वाला असली वाला फिगर था, तो इसका मिरर अगर ऊपर की तरफ बना तो इस तरह से आप देख सकते हैं सामने सामने कैसे बनेगा। राइट साइड में बना तो राइट में कैसे बनेगा, लेफ्ट साइड में बना तो लेफ्ट साइड में कैसे बनेगा। तो इस प्रकार से मिरर लाइन। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मिरर लाइन पहले से बना रखी है, तो आपको ये देखना है कि उसका जो इमेज बनेगा वो इमेज कैसा बनेगा, उसकी शेप कैसे बनेगी। और मिरर तो आप डेली देखते ही हैं घर में। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 के अंदर मिरर लाइन बनानी है। पहले तो फिगर क्या है, फिगर थोड़ा सा ऐसा है। ठीक, इसमें अगर वर्टिकली लाइन नीचे लाई जाए, ये मिरर लाइन है, तो इसका जो इमेज बनेगा आप देखिए कैसा। समझ में आया? ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले का तो आपका कर दिया, बाकी आप खुद करेंगे इसके अंदर। सेकेंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन, ये सारे ही डू योर सेल्फ। सेम वैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फिर है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी मिरर लाइन बनाई हुई है, एक फिगर बनाया, जैसे कि ट्राइंगल बना है। यहां अगर ये मिरर लाइन आपको दी है तो इस मिरर लाइन पर ये कैसे बनेगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है। अब थर्ड वाले के अंदर फिगर नहीं बताया हुआ तो थर्ड वाला छोड़ देना, इसका जो थर्ड पार्ट है वो मत करना। थर्ड में मिरर लाइन बना रखी है लेकिन कोई फिगर नहीं बता रखा। ओके, सेकंड वाला करा रहा हूं मैं आपके सामने। सेकंड वाले में मिरर लाइन आपके पास हॉरिजॉन्टल भी दे रखी है और वर्टिकल भी दे रखी है। ठीक, और इसके अंदर जो फिगर बनाया वो इस प्रकार से बनाया है। तो अब आप देखिए, इसका जो मिरर में इमेज बनेगा वो तो इस तरफ ऐसे बनेगा, लेफ्ट साइड में, नीचे की तरफ ऐसे बनेगा, बनेगा ना, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। और एक चीज और, मिरर के अंदर मिरर भी है, मिरर के अंदर भी मिरर है, तो एक इसका इमेज यहां पर भी बनेगा। तो फोर्थ वाला आप खुद कीजिएगा, इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ये जो हम मिरर लाइन की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहते हैं हम इसे। क्या कहते हैं इसे? रिफ्लेक्शन सिमेट्री। मतलब उसका अगर किसी में रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये जो देखो, अगर मेन ये है तो बाकी चारों इसके रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन माने इमेज, जैसे कि हमारा रिफ्लेक्शन शीशे के अंदर दिखाई देता है, उन्हें रिफ्लेक्शन ही कहा जाता है। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री के बारे में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रिफ्लेक्शन सिमेट्री। जब वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री, बेटा एक बार बताओ, जैसे आप शीशे के आगे खड़े होते तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में दिखता है या राइट साइड में दिखता है, बताइए। लेफ्ट वाला हिस्सा, सुनिए, ऐसा होता है, अगर लेफ्ट हैंड जो है हमारा मिरर के अंदर, लेफ्ट हैंड बन जाता है या राइट हैंड बनता है? लेफ्ट वाला राइट हैंड बन जाता है, राइट वाला लेफ्ट हैंड बन जाता है, जो मिरर के अंदर होता है। इसको जो लेफ्ट रिफ्लेक्शन में लेटरली इनवर्टेड, इसका मतलब होता है लेफ्ट लुक्स राइट, लेफ्ट जो है राइट दिखता है और राइट लुक्स लेफ्ट। जो राइट वाला हिस्सा है वो लेफ्ट नजर आता है, लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट। तो इस प्रकार के बदलाव को, इस प्रकार के चेंज को लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्टेड, जब लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में आए। ठीक है, तो लेटरली इन्वर्टेड। तो पहला पॉइंट क्या था? अ पॉइंट एंड इट्स इमेज आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन ऑफ सिमेट्री। बिल्कुल सही बात है, जितनी दूर कोई एक ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर उसकी इमेज बनती है, सेम डिस्टेंस पर। समझ में आ रही है?
कहीं पर कोई मिरर होता है, अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उसकी जो इमेज है, उसका जो रिफ्लेक्शन दिखेगा वो उतनी ही दूर अंदर भी दिखेगा जितनी दूर वो शीशे से खड़ा होगा। तो फर्स्ट वाले में क्या हो गया? तो फर्स्ट वाला हो गया ट्रू। सेकेंड वाला क्या कहता है, पहले वो देखते हैं। अ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री will have its own image away from the line of symmetry। एक पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री, जब किसी लाइन ऑफ सिमेट्री पे कोई पॉइंट होता है, विल हैव इट्स ऑन इमेज, उसकी खुद की इमेज उसी पर ही पाई जाएगी। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए क्या बोल रहे हैं बेटा? अभी किसी बच्चे ने कुछ बोला था? चलिए कोई बात नहीं। सेकंड पॉइंट जो है हमारा इसके अंदर, a point on the line of symmetry will have its own image away from the line of symmetry। कहता है कि अगर एक पॉइंट लाइन ऑफ सिमेट्री पर आ जाए, फिर से बताता हूं, मान लो एक पॉइंट है और वो है एक लाइन ऑफ सिमेट्री पर, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? बता सकता है कोई? क्या इसकी इमेज इस लाइन से दूर बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो ये क्या कह रहा है कि अवे हो जाएगा। अवे माने दूर, तो ये गलत है, हो ही नहीं सकता कि इसकी इमेज दूर हो जाए, तो ये है फॉल्स। तो क्या है ये? फॉल्स। अगर किसी लाइन ऑफ सिमेट्री पे कोई पॉइंट होता है तो उसकी इमेज उस लाइन से दूर बन ही नहीं सकती है। थर्ड, द साइज ऑफ अ फिगर एंड इट्स इमेज आर नॉट द सेम। जब हम कभी, अभी आपने देखा मैंने यहाँ पे मिरर में बनाया, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतने ही बड़े इमेज बनी ना, छोटी तो नहीं बनी ना, उससे बड़ी बनी। जबकि ये कह रहा है कि वो सेम नहीं होती, तो ये भी फॉल्स बोल रहा है। क्यों फॉल्स बोल रहा है? क्योंकि जब किसी की कोई इमेज बनती है तो उतनी ही बड़ी बनती है और उतनी ही दूरी पर बनती है, और ये कह रहा है कि वो सेम नहीं होती, तो ये फॉल्स बोल रहा है। फोर्थ पॉइंट, अ फिगर एंड इट्स इमेज आर ऑपोजिटली ओरिएंटेड। कहते हैं ऑपोजिटली ओरिएंटेड होता है, इसको हमने कहा लेटरली इन्वर्टेड का ही दूसरा नाम है ऑपोजिटली ओरिएंटेड। ऑपोजिटली ओरिएंटेड, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखता है विद रिस्पेक्ट टू द लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार का ट्राइंगल है, तो जब इसको अगर काटा जाए तो ये वाला हिस्सा बिल्कुल उसके दूसरी साइड इस तरफ दिखता है, मतलब बराबर होगा तभी तो ना। सेम पॉइंट जो है लेफ्ट साइड का वो राइट साइड में होना चाहिए, तभी तो हम उसको कहेंगे ना कि दो बराबर हिस्से बटे हैं। अब यहां पर ये ऐसे हो और यहां पर ये ऐसे हो, क्या इसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोल पाएंगे कि यहाँ का हिस्सा यहाँ के बराबर बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे ना। तो कब बोल पाएंगे? कब बोल पाएंगे? जब ये भी बिल्कुल ऐसा ही बने यहाँ पे, है ना। तो ऑपोजिटली ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू द लाइन ऑफ सिमेट्री, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है इसके हिसाब से लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है वैसा ही राइट साइड में दिखना चाहिए, ऑपोजिट साइड में सेम वही दिखना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि यहाँ 90 डिग्री पर, तो दूसरी तरफ 90 डिग्री पर ही जाकर के वो चीज बनेगी। कोई भी पॉइंट है यहाँ पर अगर ये है तो ये इसी के 90 डिग्री एंगल पर ही आगे जाकर के यही मिलेगी। इसको कहते हैं ऑपोजिटली ओरिएंटेड। तो ये फोर्थ वाला ट्रू है। ठीक, नाउ होमवर्क इज सिंपल, खत्म हो गया है। कंप्लीट चैप्टर 12 इन पेयर नोटबुक। बहुत छोटा चैप्टर है, इस चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है और आज शाम तक मेरे पास सेंड करना है।
सर